Welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rahulji from Computer Department. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज़ में हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था थीटा जॉइन, जो टाइप्स ऑफ जॉइन में से एक है. आज जो हम टाइप्स देखने वाले हैं जॉइन का वो है इक्वी जॉइन. सो ये पूरा वीडियो लेक्चर व्हाट इज़ इक्वी जॉइन, उसका एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर उसका डिनोशन, वो कैसे डिनोट होता है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, एंड डिफरेंट एग्जाम्पल से पूरा टॉपिक जो है हम डीपली देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम इक्वी जॉइन से. This kind of join in which there is a equality condition between two attributes of a relations. So attributes that means particular column and relations that means tables. ठीक है, तो ये जो इक्वी जॉइन है वो क्या है, इक्वालिटी कंडीशन मेंटेन करती है. यानी कि उसके अंदर दो जो टेबल्स हम कंपेयर करेंगे, जो दो टेबल का हम जॉइन करेंगे, वो दो टेबल के बीच वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेगा. कौन सा, इक्वालिटी. ठीक है, व्हेन थीटा जॉइन यूजेस ओनली इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर इट इज सेड टू बी अ इक्वी जॉइन. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पे टेबल ए एंड टेबल बी, उन दोनों के बीच जॉइन ऑपरेशन हो रहा है, नो डाउट, बट कौन सा, इक्वी जॉइन. तो इक्वी जॉइन जो हम जॉइन ऑपरेशन करने वाले हैं उसमें हमें मेन क्या ध्यान रखना है कि इक्वालिटी होनी चाहिए. हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दो रिलेशन के बीच यानी कि दो टेबल के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए. सो इक्वालिटी कंडीशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स columns of that relation that means tables. and थीटा जॉइन अगर इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करती है, जैसे कि हम लास्ट आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि थीटा जॉइन में कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं. उनमें से अगर हम इज इक्वल टू इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज द एग्जैक्टली इक्वी जॉइन. इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर इज इक्वल टू, देन आफ्टर इक्वी जॉइन वो कैसे डिनोट होता है, तो सिंपल वो ए जॉइन बी वैसे ही डिनोट होता है. उसका जॉइन ऑपरेशन का जो डिनोशन है वही यहाँ पे यूज होता है. तो बेसिकली इक्वी जॉइन की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर हमें जॉइन ऑपरेशन करना है दो रिलेशंस के बीच, दो टेबल के बीच, तो इक्वालिटी कंडीशन होनी चाहिए दोनों के बीच, कुछ इक्वल होना चाहिए. आफ्टर दैट हम उस पे इक्वी जॉइन अप्लाई कर सकते हैं. देन आफ्टर थीटा जॉइन जो है वो इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करती है, दैट इज द एग्जैक्टली इक्वी जॉइन. नेक्स्ट, यस, यहाँ पे एग्जांपल है इक्वी जॉइन कंडीशन इज अ कंजंक्शन ऑफ इक्वालिटीज. जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी बोला कि इक्वी जॉइन जो उसका नेम है उसी तरह से वो बिहेव करता है. ठीक है, एज लाइक इक्वालिटी दैट मीन्स इक्वी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट टेबल एंड ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, तो ऊपर जो कंडीशन है वो हमें समझनी है पहले तो, कि जो कंजंक्शंस ऑफ इक्वालिटीज उसने क्या मेंशन की है. तो यहाँ पे नेम जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में से हमें नेम एंड उसका कोड, ठीक है, CRS कोड जो है पर्टिकुलर, वो प्रोजेक्शन करके ट्रांसक्रिप्ट टेबल नेम में से स्टूडेंट टेबल नेम जो है वो ज्वाइन करना है. आईडी उसका इज इक्वल टू होना चाहिए स्टूडेंट आईडी, जो कि कहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्ट टेबल में. यानी कि यहाँ पे दो टेबल है हमारे सामने, फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट एंड सेकेंड वन इज अ ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, तो जो स्टूडेंट नेम टेबल है उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है, एज इट इज ट्रांसक्रिप्ट में भी हमारे पास 4 कॉलम्स है. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ऊपर क्या बोल रही है कि हमें ऐसे नेम एंड CRS कोड्स चाहिए. ठीक है, जो पाई नेम एंड CRS कोड जो है वो आउटपुट मांग रहा है हमसे कि भाई हमें ऐसे नेम एंड CRS कोड चाहिए
अब जो पैरेंथेसिस ब्रेसिस में है वो हमारी कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम में से आईडी वाली जो कॉलम है वो इज इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट आईडी फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, वो इज इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट। उसमें भी हमने एक सिलेक्शन कंडीशन डाली है, बिकॉज ऑफ ज्वाइन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, यानी कि कोई ऐसी सिलेक्शन कंडीशन वो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ग्रेड इज इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये तो है ही कि स्टूडेंट टेबल में जो आईडी है वो इज इक्वल होनी चाहिए, मतलब वो सेम होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्ट के स्टूडेंट आईडी कॉलम से, वो तो आउटपुट आएंगे ही। प्लस इसमें क्या है कि जो ग्रेड है वो इज इक्वल ए होना चाहिए, मतलब ऐसे ही डेटा फैच करने हैं जो स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एंड ट्रांसक्रिप्ट में से भी स्टूडेंट आईडी सेम तो होने ही चाहिए, प्लस उसके ग्रेड भी ए होने चाहिए। सो बेसिकली आउटपुट हमारा क्या आएगा? नेम एंड सीआरसी कोड यहाँ पे आउटपुट हमें लाना है। तो मैरी जिसका आईडी क्या है? 222, तो हमें वो चेक करना है कि स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट टेबल 222 नेम का स्टूडेंट आईडी है? यस। देन आफ्टर उसका नेम क्या है? मैरी, उसका सीआरएस कोड CSE 306। वैसे ही 333 जो स्टूडेंट आईडी है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, क्या वो ट्रांसक्रिप्ट में स्टूडेंट आईडी से मैच हो रहा है किसी भी रो से? यस। तो 333 उसका नेम क्या है? बिल, एंड उसका ट्रांसक्रिप्ट कोड CSE 304। तो ये हमारा आउटपुट हुआ। बट अभी हमें ये भी देखना है कि भाई 111 जॉन जो है वो भी मैच हो रहा है ट्रांसक्रिप्ट से, बट हमारी सेकेंड कंडीशन क्या थी? ग्रेड होनी चाहिए ए। तो क्या जॉन के ग्रेड ए है? नहीं, वो ग्रेड बी है। ओनली मैरी एंड बिल वो ही मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली ऊपर वाली कंडीशन से, जिससे हम आउटपुट ला रहे हैं मैरी एंड बिल विद देयर CRS कोड्स। द इक्विजॉइन is commonly used since it combines related to data in different relations. Yes, then next example है यहाँ पे book and reserve। तो जो book है वो particular 3 कॉलम्स है उसके पास, एंड रिजर्व जो है उसके पास भी 3 कॉलम्स है। फर्स्ट वन ISBN, बी नेम यानी कि बुक नेम एंड उसके ऑथर्स। रिजर्व में क्या है? स्टूडेंट आईडी यानी कि SID, ISBN एंड डे, कि वो कौन से डे पे बुक जो है वो रिजर्व हुई थी। अब ऑपरेशन क्या है? तो कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ISBN बुक इज इक्वल टू ISBN रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कोड 005। जो आउटपुट है उस हिसाब से मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि जिसका ISBN 005 होना चाहिए, प्लस वो बुक जो है वो मैच करनी चाहिए रिजर्व से। ठीक है, तो यहाँ पे बुक एंड रिजर्व का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब उसमें कंडीशन डाली है यहाँ पे इक्वी ज्वाइन के हिसाब से ISBN बुक इज इक्वल टू ISBN रिजर्व। तो अब ये आउटपुट हमें क्या मांग रहा है कि भाई जिसका ISBN 005 है जिस भी बुक का, ठीक है, वो बुक की डिटेल्स विद द बुक नेम, वो कौन से दिन रिजर्व हुई थी, कौन से स्टूडेंट ने उसको रिजर्व की थी, यानी कि स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे सामने है, तो ISBN 005 क्या रिजर्व टेबल में है? यस, वो मैच हो रहा है, दैट मीन्स वो आउटपुट में आएगा। 006 नहीं, 007 नो। तो नेक्स्ट वन 007 जो है वो बुक यहाँ पे कंपेयर हो रही है हमारे ISBN से, बट कंडीशन ये है कि बुक नेम DBMS होना चाहिए। तो क्या बुक नेम 007 का DBMS है? नहीं, वो OS है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ISBN बुक इज इक्वल टू ISBN रिजर्व तो होना ही चाहिए, प्लस बुक नेम DBMS होना चाहिए। तो उस हिसाब से आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? स्टूडेंट आईडी 1 एंड 2 जिसका बुक नेम भी DBMS है एंड ISBN है 005।
5। तो एग्जैक्टली ये जो एग्जाम्पल था उसमें कंडीशन ऐसे थी कि 005 जिस भी बुक का ISBN है वो बुक का स्टूडेंट किसने उसको रिजर्व की थी, कौन से डे पर, वो बुक नेम कंपलसरी DBMS होना चाहिए। ठीक है, वो आउटपुट हमें लाना है। बट उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, ISBN बुक जो है, बुक टेबल में जो ISBN दिया गया है वो रिजर्व टेबल के ISBN से मैच होना चाहिए, प्लस बुक नेम क्या होना चाहिए, DBMS। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है एंड एनरोल टेबल है। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट टेबल जो है वहाँ पे कॉलम है स्टूडेंट ID, नेम, उसका फर्स्ट नेम, मेजर, देन आफ्टर उसके क्रेडिट्स। एनरोल टेबल जो है, एनरोल नेम वाला जो टेबल, वहाँ पे भी स्टूडेंट ID, उसका क्लास नंबर एंड उसके ग्रेड दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, तो स्टूडेंट का हमें इक्वी ज्वाइन करना है एनरोल से। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या है, तो उसका स्टूडेंट ID जो है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट ID नाम की कॉलम है वो इज इक्वल होनी चाहिए एनरोल नेम जो टेबल है उसके स्टूडेंट ID से। यानी कि दोनों टेबल में से हमें कौन सी कॉलम कंपेयर करनी है, इज इक्वल करनी है स्टूडेंट ID। दोनों टेबल में स्टूडेंट ID की कॉलम जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्टूडेंट नेम टेबल जो है, यानी कि स्टूडेंट नेम का जो टेबल है उसमें जो हमें स्टूडेंट ID दी गई है वही स्टूडेंट ID क्या एनरोल नेम वाला जो हमारा टेबल है सेकंड टेबल, उसके स्टूडेंट ID से मैच हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो आउटपुट में भी हमें क्या चाहिए, ऑल द डिटेल्स स्टूडेंट टाइम्स एनरोल गिविंग द टाइम 3, सिलेक्ट दिस टाइम 3 वेयर द स्टूडेंट ID इज इक्वल टू एनरोल स्टूडेंट ID। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी ज्वाइन हम जब करेंगे तो जैसे कि आप आउटपुट में देख रहे हो स्टूडेंट ID, देन आफ्टर उसका मतलब पूरी रो जो है वो कंसिडर हो रही है, बिकॉज ऑफ उसको पूरा टपल चाहिए। ठीक है, उसको पूरा रिकॉर्ड चाहिए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ज्वाइन, जैसे कि हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हमें दी गई है, स्टूडेंट नेम का जो टेबल है उसमें से स्टूडेंट ID कंपेयर करनी है एनरोल नेम वाला जो टेबल है उसके स्टूडेंट ID से। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 by 1 कंपेयर करते हैं, आउटपुट सही है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। S1001 क्या वो मैच हो रही है एनरोल स्टूडेंट ID से, यस मैच हो रही है, मतलब फर्स्ट जो पूरी रो है वो आउटपुट में आएगी। सेकेंड वन S1002 वो क्या मैच हो रही है, S1002, यस वो भी हो रही है, तो वो भी आउटपुट में आएगी। वैसे ही 1 by 1 S005 मैच हो रही है लिस्ट से, नो मतलब वो आउटपुट में नहीं आएगा। 10 मैच हो रहा है, यस। 13 नो। 20 यस। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट की। आफ्टर दैट मतलब आप पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दो टेबल का तो बहुत सारे मतलब टपल्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे टपल्स बनेंगे, उसमें से हमें ऐसे ऐसे टपल्स रिमूव करते जाना है वो जो इक्वलाइज नहीं है। ठीक है, जिसके एट्रीब्यूट्स मैच नहीं हो रहे वो हम डिलीट करते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ओवरव्यू में किया, अभी तो मैंने सिर्फ एक रो ही आपको समझाई कि जो 5 वाली स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट ID 1005 वो एनरोल स्टूडेंट ID में मैच नहीं हो रहे, दैट मीन्स वो डिलीट। 13 भी डिलीट, 15 भी डिलीट। ठीक है, अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है मतलब दोनों के पूरे टपल पूरे एट्रीब्यूट जो है वो सामने वाले के टपल से मैच होंगे एंड उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे S1001 फ्रॉम द एनरोल नेम स्टूडेंट ID, जो एनरोल नेम टेबल है उसके स्टूडेंट ID में दो S1001 हमें दिए गए हैं। स्टूडेंट ID 2 है
जिसका क्लास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है एंड उसके ग्रेड भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट की स्टूडेंट नेम टेबल से, तो वो दोनों डेटा आएंगे बिकॉज वो दोनों मैच हो रहे हैं। वैसे ही 1002 वो भी मैच हो रहा है, मतलब ये भी टोटल 3 एंट्री जो यहाँ पे है स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास है S1002 वो भी मैच हो रही है, दैट्स वाई वो भी तीनों डिटेल्स आएगी। वैसे ही S1010 वो भी मैच हो रही है हमारे स्टूडेंट नेम टेबल से, मतलब वो भी पूरी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे उसकी 2 एंट्रीज है तो वो भी आएंगे, यानी कि जो स्टूडेंट आईडी है उस मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे क्लास एनरोल करा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा क्लास एनरोल किए हैं, वो डिटेल्स हमारे पास है इन द एनरोल नेम टेबल। एंड स्टूडेंट की जो डिटेल्स है उसका नेम, उसका एड्रेस क्या है, उसके ग्रेड क्या है, वो कहाँ पे है स्टूडेंट नेम टेबल में। तो एंट्री तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि S1010 जो है वो मैच हो रहा है सामने स्टूडेंट नेम टेबल की एंट्री से। सो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा क्लास एनरोल कर सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे एंट्रीज उससे ज़्यादा है कंपेयर टू स्टूडेंट टेबल, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट तो एक ही है और एक स्टूडेंट बहुत सारे क्लास एनरोल करा सकता है। तो हमारे पास जो एनरोल नेम टेबल है वहाँ पे कौन सी डिटेल्स है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी क्लास एनरोल करवाई है विद द आईडी नॉट ए नेम। दैट्स वाई यहाँ पे जो एंट्रीज है हमें टोटल कितने रिजल्ट में टपल्स मिल रहे हैं 9 टपल्स। ओके, सो यहाँ पे मेन कंडीशन हमारी यही थी कि पहले तो हमें ज्वाइन करना है इजीली, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम जो भी स्टूडेंट आईडी है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वो कंपेयर करना है स्टूडेंट आईडी एनरोल टेबल से। अगर वो इज इक्वल टू होता है, इक्वल है तो वो आउटपुट में हम मेंशन करेंगे। ओके, देन लास्ट वन एग्जांपल यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो 2 टेबल है, एक टेबल में है आईडी एंड कॉलम 1, आईडी एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, मतलब एक टेबल है न्यू 1, 2 टेबल के नेम डिफरेंट डिफरेंट है, एक टेबल नेम है न्यू 1 एंड सेकेंड टेबल है हमारा न्यू 2। अब इन दोनों टेबल में क्या करना है, तो सिलेक्ट फ्रॉम द न्यू 1 ज्वाइन विद द न्यू 2। फर्स्ट वन क्या कंडीशन दी, दोनों को हमें ज्वाइन करना है। ओके, ज्वाइन किया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। आफ्टर दैट हमें क्या देखना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो न्यू 1 टेबल जो है उसकी आईडी इज इक्वल होनी चाहिए न्यू 2 के आईडी कॉलम से, मतलब यहाँ पे न्यू 1 टेबल एंड न्यू 2 टेबल में कॉमन कॉलम है, कॉमन एट्रीब्यूट है आईडी। तो अब हम उन दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या करना है आईडी को आईडी से, कि दोनों अगर इक्वलाइज्ड है दैट मीन्स वो मैच हो रही है, दैट मीन्स वो आउटपुट में हम डिस्प्ले करेंगे। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन करना है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आईडी को कंपेयर करना है, मैच करना है। अगर वो मैच हो रहा है दैट मीन्स वो आउटपुट में डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको डिस्प्ले किया ही है, 2 टेबल लिए है, 2 आईडी नंबर 2 वो कॉलम क्या आईडी फ्रॉम द न्यू 2 से मैच हो रही है, यस। तो उसकी कॉलम क्या है 2 फ्रॉम द न्यू 1 कॉलम A2 जो कंपेयर करते हैं हम और कंपेयर हो गई है न्यू 2 से, उसका कॉलम है 2 एंड कॉलम 2 उसकी है B2। तो फर्स्ट हमारा जो आउटपुट आएगा वो है 2 A2 एंड आईडी फिर से 2 B2 जो कॉलम्स है वो। वैसे ही 5 मैच हो रही है, यस 5 मैच हो रही है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो टपल है वो आ जाएगा, यानी कि 5A5 5C5। 3 मैच हो रही है, यस 3 भी मैच हो रही है, उसमें 3A3 देन 3 कॉलम 2 में कुछ है नहीं तो डैश। ओके, नेक्स्ट 1 मैच हो रही है, यस मैच हो रही है, तो 1 यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ नहीं है डैश, कॉलम 2 में मैच हो रही है वो, यस 1B1।
अब नेक्स्ट वन इज द 4A4, क्या वो मैच हो रही है न्यू टू टेबल में किसी भी आईडी से? नहीं, वो मैच नहीं रही, दैट्स वाई वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएंगी। वैसे ही अब हमें वो भी देखना है कि न्यू टू टेबल में से कौन सी कॉलम मैच नहीं हो रही। तो 6, ये आईडी क्या न्यू वन टेबल में है? नहीं, सो वो भी मैच नहीं हो रही, तो वो भी डिलीट हो जाएगी। सो फाइनलाइज्ड हमारा आउटपुट है वो क्या है? आईडी कॉलम 1, आईडी कॉलम 2। सो आईडी वाली जो कॉलम है वो कॉमन ही रहेगी, 5 1 3 2 5, वैसे ही 5 1 3 2 5, एंड उसके कॉलम्स के जो भी रिकॉर्ड्स है वो पूरा टपल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वी जॉइन क्या करना है हमें? पहले तो जैसे ही हम अब तक करते आ रहे जॉइन ऑपरेशन, तो जॉइन ऑपरेशन में हम क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। अब हमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमें यूज करना है, एंड सम कंडीशन कि भाई इज इक्वल टू आईडी कॉलम्स होनी चाहिए और यही डेटा चाहिए जिसका कॉलम 1 नेम A2 हो या फिर जिसका कॉलम नेम A5 हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ऑन न्यू वन आईडी इज इक्वल टू न्यू टू आईडी, ये तो हो ही रहा है, बट उसका कॉलम नेम जो है वो होना चाहिए A5, तो आउटपुट क्या आएगा? तो फर्स्ट 5 ही आएगा, देन आफ्टर जो भी कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में नील पूरा डेटा जो है वो क्या मिलेगा? 5A5, बट वो कॉलम C2 से, मतलब जो न्यू टू टेबल है उसके कॉलम 2 से तो मैच ही नहीं हो रही। सो सम कंडीशंस भी देनी है हमें, बस इतना ही याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आफ्टर दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके आउटपुट लाना है। आई होप सो आज का ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।